नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे तेज पत्ता को लेकर। तेज पत्ता इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है ना तेज पत्ता की कि मैं आपको बता नहीं सकती। इससे अगर आप ऐसे जलाओगे तो क्या होगी, इसके जो धुआं है उससे पूरी मच्छर जो है वो गायब हो जाती है। तो ये तेज पत्ता को जला ले। उसके बाद में उसके ही ऊपर इसमें रखना है, आपके पास में लौंग रहता है ना, लौंग की भी जो स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, तो उसको रखना है। उसके बाद में इसमें ही रखना है प्याज के जो छिलके रहते हैं ना, उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, तो ये छिलके को हल्का सा जला लेना है और इसमें डालना है। देखिए इस तरह से। अगर आपके पास में कपूर है तो आप कपूर भी थोड़ा सा जला ले। ये सारी जो मिश्रण है, रेमेडी बोल सकते हैं, इसको जलाने से क्या होगी, मच्छर पूरी भग जाएगी, मतलब कि बिल्कुल भी मच्छर जो है वो नहीं रहेंगे। तो इन्हें जला कर क्या करें, घर में इनकी जो धुआं है ना उसको ले, मतलब कि रखना है। तो धुएं से पूरे मच्छर वगैरह जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उसके स्मेल से पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर के मच्छर मक्खियों और जो कॉकरोच वगैरह रहते हैं ना, वो भी इसके जो धुएं रहते हैं उससे पूरे भाग जाती है। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है छन्नी को लेकर। इस तरह से चाय छन्नी सभी के घर पे रहते हैं, किसी के घर में प्लास्टिक का रहता है तो किसी के घर में इस तरह से स्टील का रहता है। और ये जब स्टील का हो अगर आपके पास में छलनी, तो स्टील की छलनी में ना इस तरह से, मतलब कि इसके आजू बाजू में, और ये जो छलनी है इसमें बहुत सारी चीज़ें फंस जाती हैं और जो कि आसानी से नहीं निकलती है, और ये भी ना गंदे बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जो चाय पत्ती रहती है वो बहुत, मतलब कि काली रहती है, तो उसकी वजह से चाय छन्नी हमारी जो है वो काला हो जाता है। तो भाई उसको साफ कैसे करना, तो करना क्या है, सबसे पहले तो पानी में डाल लेना है। ये चाय छन्नी को गर्म पानी में डालना है। अगर आप ठंडे पानी में डालोगे तो इतनी आसानी से इसके जो कालापन है वो चली नहीं जाएगी। तो इनको क्या करना है, गर्म पानी में डाल के रखिए कम से कम 5 मिनट। उसके बाद में इसमें कोलगेट लगाना है, मतलब कोलगेट डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कोलगेट डाले। उसके बाद में कोलगेट और ब्रश लेना है, ब्रश से इनको अच्छी तरह से घस लेना है। तो आप देखोगे कि हमारी जो चाय छन्नी है वो एकदम, मतलब कि एकदम क्लीन हो जाएगी कोलगेट की सहायता से। बहुत ही आसान तरीका है चाय छन्नी को साफ करने का। तो इस तरह से इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से क्या करना है, घस लेना है, साफ कर लेना है चाय छन्नी को ब्रश और कोलगेट से। देखिए मैं घस रही हूँ, इन्हें साफ कर रही हूँ। तो इस तरह से साफ कर लेना है, बहुत ही आसानी से साफ हो जाती है। उसके बाद में क्या करना है, इनको ना अच्छी तरह से धो लेना है। तो धोने के बाद में आप देखोगे कि एकदम क्लीन हो गया है, मतलब इसके जो आजू बाजू वाले भी जो पोर्शन रहता है ना वो भी एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है चाय छन्नी के जो काले वगैरह दाग वगैरह रहते हैं ना, तो उसको निकालने का। तो आप देख रहे हैं मैं जिस पानी में धोई हूँ वो पानी भी कितना काला हो गया है, मतलब इसके पूरे जो कालापन है वो निकल गया है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसके कालापन को निकालने का। तो आप देख रहे हैं मेरी जो चाय छन्नी है कितनी अच्छी तरह से अभी खरीद कर लाए हैं, बिल्कुल वैसे हो गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है डब्बे को लेकर। अक्सर इस तरह से डब्बे जो है वो हमारे पास में रहते हैं, लेकिन ये जो डब्बे हैं ना इसमें इसके पहले मसाले थे, और जो खड़े मसाले का जो स्मेल है इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है कि बिल्कुल आसानी से जाती नहीं। तो भाई वो स्मेल को कैसे हम लोग भगाए, मतलब कि स्मेल को कैसे हम लोग ये डब्बे से दूर करें, तो बहुत ही आसान तरीका है। तो करना क्या है, अपने पास में लौंग तो रहता है, नॉर्मली सभी के घर पे लौंग जो है वो रहता है। तो लौंग को क्या करना है, जला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि हल्का सा जला लेना है। देखिए इस तरह से, और चिमटे की सहायता से जलाए, क्योंकि ऐसा तो लौंग हम पकड़ नहीं सकते और जला नहीं सकते। तो क्या करना है, चिमटे की सहायता से इस तरह से लौंग को जला ले। उसके बाद में करना क्या है, ये जो लौंग है उसके जो धुआं है वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, मतलब ये जो धुएं में इतनी स्ट्रॉन्ग धुआं रहती है कि उसके जो स्मेल है उससे बहुत सारे चीज़ें का जो स्मेल है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। तो इसके ऊपर में क्या करें, डब्बे को रखिए, देखिए इस तरह से, और आप अंदर में आप देख रहे होंगे जो उसकी धुआं है वो हो रही है। तो उसके धुएं से ही इसकी जो डब्बे के स्मेल है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस तरह से धुआं ले लेना है। उसके बाद में क्या करना है, इन्हें ना अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, धो ले। उसके बाद में आप इस डब्बे में अचार भी रखोगे तो भी जो मसाले की पहले का जो मसाला था उसका जो स्मेल था वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है जूते को लेकर। अक्सर हम लोग जूते और मोजे जो है वो पहनते हैं, तो आज मैं जूते का बताऊंगी सबसे अच्छा ट्रिक। क्या होता है, जूते का जो अंदर का, ये देखिए इस तरह से रहता है, पायदान बोल सकते हैं इसको। तो ये पायदान में अगर आप मोचा डाल के पायदान को रखोगे
करोगे और उसके बाद में उसको पहनोगे तो आपको ठंडी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। तो क्या करना है, हमारे पास में इस तरह से मोजे तो रहते ही है, मतलब जो वेस्ट हो गई है वो मोजे का इस्तेमाल करना है, जो नया मोजा है उसका नहीं करना है। आप चाहे तो नए मोजे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास में ना इस तरह से वेस्ट जो मोजे हैं वो रहते हैं, तो भाई उसको भी हम लोग काम में ला सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये पायदान जो रहती है ना, जूते का अंदर का जो पायदान, हर जूते में ये पायदान जो है वो रहता है, तो ये पायदान को जूते, ये जो मोजा है उसमें पहना लेना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसको क्या करना है, ये पायदान को जूते में फिक्स कर ले, जैसे भाई फिक्स रहता है वैसे ही कर ले। तो इससे क्या होगी, सबसे पहले तो ये हमारे जो पैर है एकदम गर्म रहेगी, और दूसरी बात तो बिल्कुल भी, अगर कभी कभी होता है ना जूते गड़ रही है या फिर कुछ चुभन हो रही है, तो इसके वजह से बिल्कुल भी वो होगी नहीं। तो दूसरे जो मोजा जो पायदान है उसमें भी मोजा मैंने इस तरह से पहना दी हूँ, देखिए आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये मोजा को पहनाना, ये जूते के जो पायदान रहती है ना उसमें। तो इस तरह से आप क्या करें, पायदान पहना ले, उसके बाद में इनको भी दूसरे जो जूता है उसमें फिक्स कर ले। ये देखिए आप देख रहे हैं मैंने दोनों जो जूते हैं उसमें ये जो पायदान है मोचे डालकर पायदान को क्या कर ली हूँ, फिक्स कर ली हूँ। तो इससे क्या होगी कि आपके जो भी जो पैर है वो एकदम गर्म रहेगी, रहता है ना कभी कभी दादी नानी की पैर जो है वो ठंडा हो जाता है, तो भाई गर्म कैसे करना, तो इस तरीके से आप गर्म जो है वो कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो मैंने देखिए दोनों जो जूते हैं उसके उसमें मोजा पहना दी हूँ, और इस तरह से आप पहनोगे तो क्या होगी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और बिल्कुल आपके पैर जो है वो गर्म रहेंगे।